समय जो स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबको सब कुछ दिखा जाता है। जीवन का वह नैसर्गिक गुरु जो सहज ही सब कुछ सिखा जाता है। आज हम समय के अपने इस कालखंड में उस मालिनी नदी के तट पर खड़े हैं, जिसके तटों पर समय के बीते कालखंडों में हमारे पूर्वजों ने अपने प्रखर पुरुषार्थ से चेतना के उस तीर्थ का निर्माण किया था, जो आज भी समय की अमूल्य धरोहर है। परिवर्तन समय का नैसर्गिक स्वभाव है। कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी सहज तो कभी महान बनकर वह अनंत आसमान पर अपने अमिट आलेख अंकित करता चला जाता है। समय का वह कालखंड अपने आप में महान था, जिस कालखंड में महर्षि कर्ण ने कर्णवाश्रम की स्थापना की थी। उस समय को आज हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। समय के उस कालखंड से लेकर कर्णवाश्रम अपने ज्ञान और विज्ञान को लेकर लगातार आगे बढ़ता रहा। ज्ञान के आलोक से धरती को आलोकित करता रहा। वैदिक काल में वेद मंत्रों के अन्वेषण से लेकर अनेक महान विचारकों के अस्तित्व को गढ़ने वाले इस महान विश्वविद्यालय का अस्तित्व 12वीं सदी तक अपने उन्नत वैभव के साथ बना रहा। इसके बाद 12वीं से 18वीं सदी तक का कालखंड उसके कर्मिक पतन की करुण कहानी से कलंकित है। समय के अनुकूल कालखंडों में उन्नति की पराकाष्ठा पर विराजमान कर्णवाश्रम के अस्तित्व को जो पहली चुनौती मिली, वह नितांत अप्रत्याशित थी, जो कहीं बाहर से नहीं उसके अंदर से ही उत्पन्न हुई थी। कर्णवाश्रम के अस्तित्व को चुनौती देने वाला वह प्रथम समूह बौद्ध मत के अनुयायियों का था। वह बौद्ध मत जो सनातन धर्म के एक अंग के रूप में उत्पन्न हुआ था। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व 563 ईस्वी पूर्व में स्थापित बौद्ध धर्म ने पहले स्वयं को सनातन धर्म का एक अंग मानते हुए उसमें व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, लेकिन कालांतर में उसने वैदिक संस्कृति को ही अपना प्रतिद्वंदी मानते हुए उसके उन्मूलन का निष्फल प्रयास किया। उसके मठ मंदिरों, शिक्षा संस्थानों को अधिकृत कर अपने रूप रंग में ढालने का कुत्सित प्रयास किया। कोटद्वार के निकट स्थित मयूर ध्वज तथा काशीपुर में स्थित गोविषाण क्षेत्र उन अहिंसा प्रेमियों की असहिष्णुता के जीवंत उदाहरण हैं। 7वीं सदी में सन 630 से 633 के बीच चीनी यात्री वैनसांग ने हरिद्वार से कुमाऊं तक की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान वे कर्णवाश्रम से होकर गुजरे थे। उस समय तक मोर ध्वज तथा उसके आसपास के शिक्षण संस्थान बौद्ध विहार में परिवर्तित हो चुके थे। यह सनातन संस्थाओं पर पहली तरह का अप्रत्यक्ष आक्रमण था, जो उसके ही एक पंथ द्वारा प्रायोजित था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत समय तक टिका न रह सका। यहाँ आशातीत सफलताएं न मिलने के कारण इस पंथ को अपना रुख विदेशों की ओर करना पड़ा। बुद्ध के जो अनुयायी भारत में रह गए, उन्होंने सनातन संस्कृति के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार का अनुपालन किया। भाषागत कट्टरता का परित्याग करते हुए पाली भाषा के स्थान पर फिर से संस्कृत भाषा में साहित्य का सृजन करना प्रारंभ किया। यही नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक गहराई डालने के लिए सनातन धर्म तथा उसके समृद्ध दर्शन का अनुसरण करना प्रारंभ किया। सनातन धर्म तथा उसके गुरुकुलों ने भी उनके इस परिवर्तित विचार और व्यवहार को स्वीकार किया। अब सनातन गुरुकुलों में सनातन मत के साथ साथ बौद्ध मत का भी अध्ययन अध्यापन होने लगा था। कर्णवाश्रम पर दूसरी तरह का आक्रमण प्रत्यक्ष रूप में था, जो विदेशी विधर्मी आक्रांताओं द्वारा किया गया। भारत की समृद्ध ज्ञान विज्ञान और व्यापार परंपरा से आकृष्ट होकर उस पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं द्वारा किया गया। कालगणना के हिसाब से यह समय 5500 ईस्वी पूर्व का है। 326 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया निवासी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इसी प्रकार 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी, 1400 ईस्वी में तुर्क मंगोल तैमूर, 1526 ईस्वी में मुगल आक्रांता बाबर, 1700 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया।
जिसमें उनके द्वारा धन का अपवंजन तो किया ही गया, धार्मिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थानों को भी नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया गया। 1192 ईस्वी में दिल्ली में हुकूमत कायम करने के बाद मोहम्मद गौरी ने देश के हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को तहस नहस कर दिया था। उन स्थलों में कण्वाश्रम भी शामिल था। 1226 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना ने बिजनौर के मंडावर को लूटने के बाद कण्वाश्रम को भी लूटा। इस तथ्य की पुष्टि तत्कालीन इतिहासकार हरिस्ता एवं मिनहाज उल सिराज ने भी की है। 13वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार मिनहाल उज सिराज की तबकात ए नासरी में वर्णन किया गया है कि 1254 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने हरिद्वार में लूटपाट की और फिर पूर्व की ओर बढ़ता हुआ मयूरध्वज और कण्वाश्रम को भी लूटा। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने कण्वाश्रम पर आक्रमण कर उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाई। सन 1368 में तैमूर लंग ने हरिद्वार व समीपवर्ती स्थलों को लूटा। पहाड़ी राजाओं के कड़े संघर्ष ने उसे यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। वह आगे तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन सनातन धर्म के स्थलों को ढहाता चला गया। उन नष्ट धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों में कण्वाश्रम भी एक था। सन 1658 में औरंगजेब ने अपनी संपूर्ण क्रूरता के साथ कण्वाश्रम पर कहर ढाया। सन 1803 में भयंकर भूकंप ने कण्वाश्रम के शेष भवनों को खंडहरों में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद कण्वाश्रम के खंडहर या तो जंगली जानवरों के आशियाने बनते चले गए या फिर चोर डाकुओं के। सुल्ताना डाकू यहाँ रहने वाले डाकुओं में सबसे प्रसिद्ध डाकू था, जिसकी रोचक कहानियाँ आज भी यहाँ के जनमानस में व्याप्त हैं। 1932 ईस्वी में सुल्ताना डाकू के मौत के बाद यह स्थान भयमुक्त हुआ। लोगों की बसावट बढ़ने लगी, लेकिन अब तक कण्वाश्रम जनमानस की स्मृति पटल से संपूर्ण रूप से ओझल हो चुका था। निश्चित ही समय सर्वाधिक बलवान है, सबसे महान है। सृष्टि का सारा तंत्र इस समय महान की अनुकंपा का आकांक्षी है। इस समय ने कितने ही सुंदर नदियों को समय के विभिन्न कालखंडों में उत्पन्न होते, अवरोध उत्पन्न हो जाने पर सरोवरों में परिवर्तित होते, आधार स्खलित हो जाने पर गर्तों में बदलते हुए देखा है। कितने ही भूस्खलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष और भी न जाने क्या क्या। कितनी सभ्यताएं, कितनी राजसत्ताएं, उनकी रक्षा सुरक्षा के नाम पर कितने ही पाशविक संघर्ष। सघन वनों से परिपूरित रहने वाले स्थल आज कंक्रीट के वनों से आच्छादित हैं। अपने गवाक्षों से आधुनिक सभ्यताग्रस्त मानवों की प्रगति की कथा का उच्चारण करते प्रतीत होते हैं। कण्वाश्रम तथा उसके जैसे अनेकों गुरुकुल, मठ, मंदिर तथा सांस्कृतिक चेतना के वे महनीय केंद्र, जो सदियों पूर्व सुरम्य नगरों के रूप में मानव जनित गतिविधियों के केंद्र थे, आज स्मृति शेष होकर मिट्टी की तहों के नीचे दबे पड़े हैं, जंगली जानवरों के अभयारण्य बन बैठे हैं। इस बीतते समय में समय का एक कालखंड वह भी आया जब केरल प्रांत में जन्मे एक युवा और प्रतिभाशाली सन्यासी ने वैदिक धर्म को नई चेतना प्रदान करने, उसके विनष्ट हो चुके पुरातन संस्थानों के पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए संपूर्ण भारत की यात्रा की। देश के चारों कोनों में 4 धामों तथा 4 मठों की स्थापना कर क्षीण होती भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करने का सफल प्रयास किया। इस विद्वान सन्यासी को आज हम आचार्य शंकर या आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। आदि शंकराचार्य ने अपनी हिमालय यात्रा के दौरान बौद्धों द्वारा दूषित अनेक मठ मंदिरों का उद्धार करते हुए उन्हें उनके पूर्ववर्ती स्वरूप में स्थापित किया, किंतु इससे पहले वे कण्वाश्रम तक पहुंच पाते, केदारनाथ में उनका नश्वर शरीर शांत होकर अनंत में विलीन हो गया। उनके शरीर के शांत होने के साथ ही उनके द्वारा कण्वाश्रम के उद्धार की संभावनाएं भी शांत हो गई। आज भले ही कण्वाश्रम की स्मृतियां प्राचीन आर्य साहित्य में जीवंत हों,
प्राचीन आर्य साहित्य के आलोक में विद्वानों की चेतना में जीवंत हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वह आज भी भौतिक रूप से अपने अवशेषों सहित धरागर्भ में समाया हुआ है, अपने उद्धार की राह देख रहा है। उदासीनता इतनी कि कण्वाश्रम के पुरातात्विक अवशेषों के उत्खनन का कार्य भी कुदरत को ही करना पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय से आशा ही की जा सकती है कि कोई तो होगा जो शंकराचार्य बनकर कण्वाश्रम तक पहुंचेगा और उसे उसका दिव्य भव्य अतीत लौटाते हुए राष्ट्र तीर्थ के रूप में स्थापित करने में सफल हो पाएगा। अगर हम उन अनमोल क्षणों के साक्षी बन पाए तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। नमस्कार।